अभी हम लोग भरत तिवारी के माता जी के पास अभी हम लोग मौजूद हैं। माता जी, 17 जून को जो घटना हुआ, आप उस समय वहाँ वो इंसिडेंट आप देख रही थी लाइव, जब वो हो रहा था, पुलिस और भरत तिवारी जब आमने सामने थे, तो आप सामने थे उसमें? हमारा ढुके ना दल डीएसपी अच्छा। लाठी चार्ज करवा दल लेडीज ले अच्छा, हमनी के दोनों आदमी पर। आप दोनों लोग थे। आप कौन है? हाँ, भाभी है। भाभी। अच्छा, आप पूरा इंसिडेंट जब हो रहा था आप यहीं पर थी? हाँ, यहीं पे थे। क्या क्या हुआ था उस समय जो आप देखी थी, आपने जो देखा? लाइव वीडियो नहीं देख रहे लाइव हैं? हमने देखा है। आप उस समय जैसे कि लाइव में भरत तिवारी और पुलिस के बीच जो मुठभेड़ था, उसके आसपास कुछ गांव वाले भी थे। उस दिन हम नहीं थे। अच्छा, उस दिन नहीं थे आप लोग? नहीं, अच्छा, उस दिन के बाद से अभी तक कोई भी सुरक्षा व्यवस्था मिली आपको? नहीं चाहिए ना। जो माने क्या, जो हत्या कर सकता है उससे हम क्या मांग करेंगे? हमारा लड़का विश्वासघात करके मरले वाला मर्डर कैले वाला हमारा ना चाहिए, कुछ मदद ना चाहिए प्रशासन तो पर। आपके बेटे सबके लिए आवाज उठाते थे? हाँ, सब समाज खातिर, हाँ। समाज खातिर, अपना खातिर लड़ाई ना लड़ता, समाज खातिर। एक वीडियो था जिसमें भरत तिवारी बैठे हुए थे चौकी पर, पुलिस थे, आप भी वहाँ पर थे उस समय, और आप भरत तिवारी के बीच में, आप दोनों के बीच में कुछ बातें तो होती होंगी जब पुलिस नहीं होते थे। वो क्या कहते थे भरत तिवारी, हम क्या चाहते हैं? कह दिलन कि ना हमरा समाज सेवा करे के बा। एसटीएम उनका के उतना टॉर्चर कैले बेइज्जत करके खो देलन एसटीएम। अभी कुछ दिन पहले एक और बात आया था कि आपके भरत तिवारी के जो भाई थे उनसे रात में कोई धमकी वमकी दिया गया था प्रशासन की तरफ किया 11 बजे रात में आए रहे। से। हाँ। एसपी डीएसपी लेडीज कोई ना रहे, हाँ, अच्छा। आई लो डायरेक्ट हमारा घर में डूब गई। अभी आप कहाँ से हैं? भागलपुर से आया हूँ। पूरे घटना को आप किस प्रकार से देखें? सर, ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है, किसी को भी एक बेवजह मारने का। अगर आपको निर्णय लेना तो आप कोर्ट के जरिए निर्णय लेते, आप उसके लिए न्याय पालिका है उस पर निर्णय लेने के लिए। आप कौन होते हैं किसी के जान लेने वाले? अगर प्रशासन उतने दिनों से कर क्या रहा था, अगर घर पे आ रहे थे आप, आपके पास इतने फोर्स, आपने आखिरी दिन दिखाया, एसटीएफ दिखाया, अपनी पावर दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई, तो आप उससे पहले गिरफ्तारी करते ना। अगर वैसा कुछ था तो आप लास्ट में आते हैं और जिस प्रकार से एक निहत्थे पे आप हथियार चलाते हैं, वो कहीं से भी उपयुक्त नहीं बैठता। इस सवाल कई बार ये भी उठता है कि उन्होंने अवैध हथियार उठाया, ऐसी नौबत क्यों आई कि उन्होंने हथियार उठाया? सर, बात यहाँ नौबत की नहीं है, बात है कि जब इंसान लगातार किसी चीज़ को लेके गुहार लगा रहा है, और जब उन्होंने, जैसा मैं इस केस को जानता हूँ, हालांकि सच क्या है गलत क्या है मैं नहीं जानता, जितना मैं जानता हूँ, उन्होंने निरंतर बिहार के शीर्ष नेतृत्व से अपने एरिया को लेकर के निरंतर संपर्क बनाने की प्रयास की गई, और जब वहाँ शीर्ष नेतृत्व से इनको कोई मदद नहीं मिला तो अंत में इनकी आत्मा को भी चोट पहुंची, और इन्होंने अपने गांव को बिहार सरकार से अलग समझ लिया कि जब आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो यहाँ अपनी प्रशासन भी ना भेजें। लेकिन कई बार उन्होंने रूलिंग पार्टियों के लिए कई बार बहुत सारे फंक्शंस भी किए हैं, कई बार चीजें अटेम्प्ट भी करी है, वो सपोर्ट भी किया है। इंसान तो सामाजिक कार्यक्रम में हमेशा अपना योगदान दिया है। आज तक श्री भरत तिवारी जी पे एक भी एफआईआर दर्ज नहीं है, एक भी गांव वाले को उनसे समस्या नहीं है, एक भी उनका मुठभेड़ सामने नहीं आया है। और प्रशासन जिस तरीके से इनको अपराधी बनाने का प्रयास कर रहा है, तो उसका क्या साक्ष्य है? अभी तक परिवार को कोई सुरक्षा नहीं मिला। सर, सुरक्षा को लेकर के आज भी मैंने यहाँ पे आगमन से पहले एसीपी साहब को फ़ोन किया था और माननीय एसपी साहब को भी फ़ोन किया था, लेकिन उनके तरफ से फ़ोन तक नहीं उठाया जा रहा है। किसी भी इंडिया अलायंस पार्टी का या फिर किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता का वो फ़ोन उठाने से भी अब इकरा रहे हैं। जब घटना हुई उसके बाद से प्रशासन के कई एसटीएफ की टीम और भी चीज़ें हुई, लेकिन सरकार ने भी आश्वासन दिया, लेकिन परिवार तक अभी कोई भी सरकार से डायरेक्ट कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ। सर, परिवार अब कनेक्शन लेके भी क्या करेगा? जो परिवार को मेन हानि होनी थी वो हानि उनको पहुंच चुकी है। अब केवल इनकी मां के पास न्याय की गुहार है कि कम से कम मेरे बेटे के साथ जो हुआ, अब वो आगे किसी और की बेटे के साथ ना हो, आगे किसी और इस प्रकार से क्रांतिकारी कार्यकर्ता के साथ ऐसा घटना ना घटे, उसके लिए एक माँ गुहार लगा रही है कि न्याय मिले। क्या लगता है कब तक न्याय मिलेगा? और बिहार सरकार अगर चाहेगी, मैं एक बात कहता हूँ, कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको सबूत की आवश्यकता पड़ेगी। सबूत, पूरे गांव वाले सबूत के तौर पे खड़े हैं यहाँ पे। अगर आज सबूत अगर है तभी आज चारों कोनों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बिल्कुल, ये बात तो स्पष्ट है, इसमें तो मुझे कुछ नहीं लगता मुझे स्पेशली कुछ बोलने की आवश्यकता। अब इसमें कितना देर होगा इंसाफ दिलाने में? सर, ये तो अब आपके बिहार के गृह विभाग सुनिश्चित करें, क्योंकि गृह विभाग अगर चंद सबूतों, एक वीडियो के आधार पे समझ लिया कि भैया मेरे प्रशासन पे गोली तान दी गई है और उस पर आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया, तो आज तमाम वीडियो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे उतने दिनों से रन कर रहे हैं कि भरत तिवारी जी का व्यक्तित्व क्या था, वो किस प्रकार से समाज के लिए आवाज़ उठाने के लिए दर दर भटके हैं, वो भी तो सबूत है।
अगर आपको निर्णय लेना है, गांव वाले ये तक बता रहे हैं कि उनके कैसे किस प्रकार से उनके पैर में गोली मारी, वो जीवित थे और उनको कुछ दूर ले जाकर, अगर आपको सबूत की आवश्यकता है, गांव वाला सबूत दे रहा है, अब आपको कितना देर लगेगा निर्णय लेने में? सर, न्यायाधीश भी होते हैं ना, वो सबूत के आधार पर निर्णय सुनाते हैं और सबूत यहाँ उपस्थित हैं। आप सस्पेंड कर रहे हैं सर, आप मृत्युदंड सुनाइए ना, या आजीवन कारावास सुनाइए, सारा कुछ तो सामने है। अगर गृह विभाग अपने आप को इस चीज से अलग मानता है कि मैंने कुछ आगे ऐसा नहीं दिया था, इन लोगों ने अपनी मनमानी की है। अभी तक गिरफ्तार नहीं किए लोग। अच्छा, FIR हो गया है, एक हफ्ता बाद FIR हुआ किसी तरह माता जी के कंप्लेन पे, अभी तक उन पुलिस वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये क्या लाग लपेट कर रहे हैं, हम जांच करेंगे। जब जांच हो पूरा देश दे चुका है कि किस तरह से वह व्यक्ति सरेंडर किए हैं, किस प्रकार आप लोगों ने अपने गिरफ्त में ले करके, जैसे भेड़िए झुंड के तरह से एक शेर के ऊपर टूट पड़ते हैं, एक हत्या की मानसिकता, मैं मार डालूंगा काट डालूंगे के मानसिकता से उसने उनकी हत्या कर दी है। और उसमें प्रमोशन पाने के चक्कर में, अपने आका के खुश करने के चक्कर में अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? कौन सा जांच करेंगे? अब क्या जांच के लिए बचा ही हुआ है? पूरे फेसबुक पे दिख रहा है कि आत्मसमर्पण हुई है। हाँ, भ्रष्टाचार का मामला पैसा है, जितना लीक जिस बैठे हुए भ्रष्टाचार को लेकर के भरत तिवारी ने आवाज उठाई थी, उस आवाज को दबाने के लिए ये सारे षड्यंत्रकारी एकजुट होकर के, लामबंद होकर के एक बालक की हत्या करने का कार्य किया इन्होंने। और इन्हें सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान में लेते हुए, हमारे हाई कोर्ट को खुद संज्ञान में लेते हुए यहाँ के सरकार से इनको गिरफ्तार करने के लिए क्या बोलता है, ये करना चाहिए। और एक बात और, ये जो हथियार की बात हो रही है, बार बार हथियार दिखा रहा है, वो हथियार कब दिखा रहा है? वो हथियार आत्मसुरक्षा के लिए। अगर वो हथियार अवैध था तो आर्म्स एक्ट का मुकदमा करते। क्या धारे की कमी है क्या इस देश में? क्या न्याय में, न्यायपालिका में हर चीज के कानून की कमी है क्या? अगर वो अवैध हथियार था तो उसके ऊपर मुकदमा करते, मुकदमा चलाते, न्यायालय अपना सजा देते। तुम न्यायालय बन रहे हो, न्यायाधीश बनोगे। कसाब को इस देश में बिरयानी खिलाया जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वो 160 लोगों की हत्या करता है। लेकिन गरीब की आवाज उठाएंगे तो गोली चल सकती है। तो एकदम गरीब की आवाज उठाने के लिए ना गोली मारी गई, उसने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए गोली मारी गई। जहां दिखाया जा रहा है वहां झोपड़ियों पे बिजली, पानी और मिट्टी के लिए संघर्ष करने वाले को गोली मार दिया जाएगा। एक तरफ आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं और अभी तक वो अरेस्ट भी नहीं हुए FIR के बाद। तो खुलेआम घूम रहा है। वो जगदीशपुर में बैठा हुआ है, एगो यहाँ पे बैठा हुआ है, गुंडा है। क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा? क्या उम्मीद लगा सकते हैं? जो केस है रिटायर्ड जज को दिया जा रहा है, हम लोग उनसे संतुष्ट नहीं है। जो आदेश दे सकता है मरवाने के, उसी वो केस देख रहा है। जो अभी फिलहाल में जज है उन्हीं को केस से सौंपा जाए। आज पूरे परिवार के साथ आज तमाम लोग खड़े हैं, क्या लगता है, भरोसा आप करेंगे? भरोसा तो है, अभी 12 दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ तो होना चाहिए। सम्राट चौधरी बोल रहा है मर्डर होगा तो मर्डर किया जा रहा है, बोला कि जांच हो रहा है तो रिटायर्ड जज को केस दिया जा रहा है बिना पूछे हुए। इनसे कोई नहीं पूछने आया, हमारा भी अपने मन से कोई जांच करवा रहा है अपने मन से। अभी हम लोग परिवार के साथ बातचीत कर रहे थे। अभी सरकार और प्रशासन के बीच जो भी चीज़ें चल रही है, परिवार ने जो बताया, जो चीज़ें अभी चल रही थी, वो सारी चीज़ आपके सामने रखी। इस पूरे प्रकरण में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय लिखिएगा। क्या लग रहा है कि इतनी जल्दी एक्शन लेगी, इतनी जल्दी न्याय होगा? ये मैं हूं अभिषेक नंदन, आप देख रहे थे सत्या TV बिहार।